प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज से हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो सेशन बेसिकली है वो मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है। और इस सेशन में हम लोग मैथ्स के समय एवं कार्य चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आसान टॉपिक है। आसान कहे यूं, यदि आप कंसेप्ट को समझते हैं तो ये आसान है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आप उसको फॉलो करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है, जो आम तौर पे हम लोग जो अप टू 10th क्लास तक तरीका को अपनाते हैं, उस तरीका को यदि आप अपनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना एग्जाम में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें मैं आपको शून्य से शिखर तक, दैट मीन्स बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय एवं कार्य। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति है ए और बी। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, जब वो अलग अलग कार्य करते हैं तो 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पूछा गया है कि यदि दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं जो तरीका आपको बताता हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए और यहाँ लिख देते हैं बी। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा समय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समय। ठीक है, अब 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे आप, लॉसो लेंगे 10 और 15 का, 10 और 15 का, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 30। ठीक है, तो ये 30 जो है प्यारे बच्चों ये है आपका कुल काम। ये 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुल काम। कुल काम। ठीक है, अब देखिए 30 में 10 से भाग देंगे, 30 में 10 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा 3। 30 में 15 से भाग दीजिए, उसको हम यहाँ लिखेंगे, वो मिलेगा 2। ये 3 और 2 जो आया ना प्यारे बच्चों यह है क्षमता। यह है क्षमता। क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता। क्षमता मतलब होता है कि स्पीड, मतलब वो किस स्पीड से काम को कर रहा है। मतलब हम यदि बोले दूसरे शब्दों में तो ए जो है वो 3 की स्पीड से काम कर रहा है और बी जो है वो 2 की स्पीड से काम कर रहा है। मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा जबकि बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अपने पास कुल काम कितना है, कुल काम है हमारे पास 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड हो जाएगा 3+2। ठीक है, यानी 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी यदि मिल जाते हैं, ए और बी यदि मिल जाते हैं तो 5 की स्पीड से काम करेंगे। मतलब एक दिन में 5 काम वो समाप्त कर सकते हैं। तो समय कितना लगेगा, इनको यदि दोनों मिल जाए तो कुल समय कितना लगेगा। तो टोटल काम है हमारे पास 30 और दोनों मिल जाएंगे तो किस स्पीड से काम करेंगे, 5 की स्पीड से। तो 30/5 तो कितना मिलेगा यहाँ पे 6 दिन। 6 दिन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। देखिए ये चूंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने सारे स्टेप को लिख करके सॉल्व किया, वरना यदि आप एक बार समझ जाएंगे कंसेप्ट को तो तुरंत विद इन 5 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी, ए जो है वो 20 दिन में काम को करता है और बी उसे 30 दिन में करता है। ये है आपको समय। ठीक, अब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक, 60 में 20 से भाग देंगे तो 3, 60 में 30 से भाग देंगे तो 2। अब ये मिल गया आपको क्षमता। क्षमता कहे तो स्पीड। ठीक है, मतलब ए 3 की स्पीड से काम कर रहा है और बी 2 की स्पीड से काम कर रहा है। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो कुल काम कितना है 60 और जब दोनों मिल जाएंगे तो किस स्पीड से काम करेंगे
3 और 2, तो 3 + 2 बराबर 60/5, यानी कितना दिन हो जाएगा? 12 दिन। यदि दोनों मिल जाएंगे तो काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर है? तो आप देखेंगे तो बहुत ही आसान है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं 20 और 30 का एलसीएम 60 इतना फास्ट कैसे लिख दे रहा हूँ? तो देखिए, एलसीएम निकालने का एक तरीका है। एलसीएम यदि निकालने के लिए बोले 20 और 30 का, देखिए 20 और 30 का, ठीक है, तो इसमें जो भी सबसे बड़ा संख्या हो उसका गुणज लिखिए। गुणज लिखेंगे तो 30, 60, 30 या 90, 30 चौका 120। अब इसमें से ऐसा सबसे छोटा गुणज जिससे ऐसा सबसे छोटा गुणज जो 20 से कट जाए, तो 30 यदि देखेंगे तो 30 से कट जा रहा है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। अगला देखिए 60, 60 तो 30 से भी कट जा रहा है और 20 से भी कट जा रहा है, 3 टाइम में, है ना, 3 मरतबे 60 कट जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दिया है, ए 12 दिनों में और बी 18 दिनों में। तो एलसीएम लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। 36 में 12 से भाग देंगे तो 12 × 36, 36 में 18 से भाग देंगे तो 2। अब पूछा है कि दोनों मिलकर यानी टोटल काम है 36, और दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 5, तो 5 सत्ते 35, 7 सही 1.5, 7 सही 1/5, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि दो व्यक्ति है, यदि दोनों अलग अलग किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग चलते हैं, ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोहन मोहन सोहन से दुगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, तो मोहन को एम से लिखते हैं, मोहन, और यहाँ पे हो गया हमारा सोहन। ठीक है, मोहन सोहन से दुगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, यानी सोहन का स्पीड 1 है तो मोहन का स्पीड कितना होगा? 2। यदि सोहन का स्पीड 1 है तो मोहन दुगुनी गति से काम करता है तो उसका स्पीड 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमें क्षमता दिया है, उल्टा दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? क्षमता दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब दोनों मिल जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों यदि मिल जाएंगे, दोनों मिलकर दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? देखिए मोहन, इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन एक दिन में 2 काम करता है और सोहन एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में काम हो जाएंगे 2 + 1 मतलब 3 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों जब मिल जाते हैं तो 12 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल काम कितना होगा? सीधे कुल काम निकाला जाए तो कुल काम, एक दिन में दोनों मिलेंगे तो 3 काम करेंगे और 12 दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 12, मतलब 12 तिया 36, 12 तिया 36 काम। ठीक है, कुल काम हो गया हमारे पास 36। अब पूछा है तो मोहन अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकता है? अब पूछ रहा है क्वेश्चन, मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो मोहन का स्पीड कितना है प्यारे बच्चों? 2। मोहन का स्पीड कितना है? 2, और काम कितना है? 36। ठीक है, तो मोहन कितने दिनों में समाप्त करेगा? टोटल काम 36 है और मोहन करता है एक दिन में 2 काम। मोहन का स्पीड कितना है? 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दिन। यदि मोहन अकेले करेगा तो 18 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि सोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सोहन तो 1 की स्पीड से काम करता है और काम है 36, तो कितने दिनों में सोहन करता? तो 36/1 मतलब 36 दिन में करता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को
कितने दिनों में? 9 दिनों में करता है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ठीक है, ए और बी यदि हम यहाँ पे लिखे प्यारे बच्चों, और यदि क्षमता की बात करें, क्योंकि क्षमता में ही हमको संबंध दिया हुआ है, हमें समय का संबंध नहीं दिया है, हमें क्या दिया है? क्षमता का संबंध दिया है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, देखिए 50% का मतलब बच्चों होता है कितना? परसेंट। परसेंट को हम यदि फ्रैक्शन में लिखे तो 50% बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 कह रहे हैं कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है। ठीक है, ए से 50% ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये यदि बी है, ठीक, तो ए कितना हो जाएगा? सॉरी, हमें क्या बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से ज़्यादा है, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो बी का कितना हो जाएगा? बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है, तो 2 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 3। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता यदि 2 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3। इसको मैंने आपको फ्रैक्शन के माध्यम से समझाया। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है, तो ए का यदि 100 होगा तो बी का कितना होगा? 150 होगा। तो जब आप इसको कट करेंगे तो 50 दूना 100 और 50 दिया 150। तो फिर से आपको वही चीज़ आ गया, देखिए ए 2 बी 3। क्लियर है? तो यदि आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज समझ में आता है तो आपको यहाँ पे ये पहला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 और 3। तो क्षमता आ गया 2 और 3। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कुल कार्य कितना होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा कुल कार्य। तो देखिए कह रहा है कि ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड 2 है। ए का स्पीड 2 है और 9 दिन में वो काम को समाप्त करता है। कितने दिनों में? 9 दिनों में काम को समाप्त करता है। यानी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा? तो 9 गुणे 2 यानी कुल कार्य हो गया 18। इसका मतलब कुल काम हमारा हो गया 18। अब पूछ रहा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो यदि पूछे बी को कितना समय लगेगा तो कुल काम 18 है। ठीक, और बी का स्पीड कितना है? बी का स्पीड 3 है, तो 18/3 कितना होगा? 6 दिन। यानी बी को कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा यदि वो अकेला काम करता है तो। ठीक है, आगे समझ में प्यारे बच्चों? देखिए ये आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क मैं कर रहा हूँ, आप यदि एक बार जब समझ में आ जाएगा तो आपको वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब क्या कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल मतलब क्षमता। कार्यकुशल मतलब क्षमता, यानी ए बी की तुलना में 3 गुना। ठीक है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना है, यानी बी 1 है तो ए कितना होगा? 3 होगा। और ये प्यारे बच्चों ये क्षमता है। क्षमता मतलब क्या होता है बच्चों? स्पीड। यानी ए 3 की स्पीड से काम कर रहा है, बी 1 की स्पीड से काम कर रहा है। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए ए का स्पीड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या लेगा? कम लेगा। जिसका यदि समय की बात करें प्यारे बच्चों, किसी कार्य को करने में समय की बात करें तो समय क्या हो जाएगा? समय व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्षमता का। समय जो होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्षमता का। यानी क्षमता किसी का ज़्यादा है तो समय कम लेगा। ठीक है, यदि क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लेगा। मतलब यदि आप किसी काम को फास्ट करते हैं, तो कम समय में आप कर लेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति है किसी काम को धीरे धीरे कर रहा है, तो वो क्या करेगा? समय बहुत ज़्यादा लेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि क्षमता जो होगा समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उल्टा रिलेशन होगा। यदि फास्ट काम करेगा, यदि क्षमता ज़्यादा होगा तो समय कम लेगा, क्षमता कम होगा तो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। यानी बी यदि x दिन में पूरा करता है, ठीक,
तो ए कितना दिन में पूरा करेगा, 60 दिन कम में, यानी x माइनस 60 में पूरा कर लेगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, अब कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें तो कुल काम ही नहीं पता है, ये क्या चीज था बच्चों, ये था समय। ठीक है, ये था समय, और समय और क्षमता को गुना करते हैं तो कुल काम मिलता है, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। कुल काम यदि निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, कुल काम बराबर समय गुने क्षमता, समय गुने क्षमता। क्लियर है, कुल काम बराबर समय गुने क्षमता। ठीक है, तो आ जाइए, हमें 3 की स्पीड से काम कर रहा है ए और समय लेता है x माइनस 60, बी 1 की स्पीड से काम कर रहा है और समय ले रहा है x, तो कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम यदि हमें पूछे कुल काम तो क्या करेंगे, कुल काम यदि पूछे तो 3 गुने x माइनस 60। ठीक, यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने x, क्योंकि काम तो एक ही है, काम तो एक ही है जिसको ए और बी अलग अलग करता है, काम दोनों बराबर ही है, इसीलिए कह सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 1 गुने एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x माइनस 6×18 180 बराबर x। तो अब इस x को इधर लाएंगे आप तो क्या मिलेगा, 2x बराबर 180, यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, 90। x बराबर कितना मिल जाएगा, 90, यानी x का वैल्यू मिला आपको 90। ठीक है, x का वैल्यू मिला आपको 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का मान 90 डालेंगे तो 90 माइनस 60 कितना मिलेगा, 30। इसका मतलब कि a किसी काम को 30 दिनों में करता है और b उसी काम को 90 दिनों में करता है। क्लियर है, अब पूछ रहा है कि दोनों यदि मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले कुल काम देखते हैं, कुल काम की बात करें, देखिए कुल काम की बात करें तो कुल काम कितना है, कुल काम कितना है हमारा 1 इंटू एक्स या 3 इंटू एक्स माइनस 90। ठीक है, तो कुल काम देखें हम लोग, कुल काम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कुल काम हमारा हो जाएगा 90, कुल काम हमारा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो कुल काम मिल जाएगा, x का वैल्यू 90 है तो 90 इंटू 1, या यहाँ भी आप डाल दें 90 माइनस 60 30 और 30 गुणा 3 तो 90, तो कुल काम 90 हो गया। अब दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4। ठीक है, तो कुल काम 90 है और यदि दोनों मिल जाएंगे तो समय कितना लगेगा, 4 की स्पीड से कर रहे हैं तो 4 की स्पीड से करेंगे यदि तो कितना में कट जाएगा आपको, देखिए ये 2 और यहाँ पे 45, ये मिल जाएगा 22.5 दिन, 22.5 दिन। ठीक है, आंसर आपको ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आंसर नहीं है बट उसको आप बना लेंगे, यहाँ पे होना चाहिए 22 सही 1/2 होना चाहिए। ठीक है, एक बार और हम लोग मैच कर लेते हैं, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो एक तो ये 3 हो जाएगा, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम करता है, यानी x है तो ये x माइनस 60 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 3x माइनस 180 बराबर x, इसको इधर लाएंगे अपन 2x इक्वल टू 180 x इक्वल टू 90। ठीक है, तो हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर जो ऑप्शन है वो होना चाहिए 22.5। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या अप्रोच हमारा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए, अब कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम देख रहे थे वहां पे 2 लोग थे, वहां पे 2 लोग थे, अब क्या है कि हमारे पास 3 लोग आ गए। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी, ए किसी कार्य को 6 घंटे में, बी उसी कार्य को 4 घंटे में, सी उसी कार्य को 12 घंटे में करते हैं। तो ये समय हो गया। ठीक, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6 4 12 का एलसीएम यदि आप लेंगे तो वो आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 12 ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए कैसे 6 4 12, तो 12 का गुणज लिखेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब देखना है पहला गुणज 12 है, क्या 4 से कट रहा है, तो बिल्कुल कटेगा 3 मरतबे, क्या 6 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है 2 मरतबे, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा, हम उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए हमारा क्या है कुल काम,
अब 12 में 6 से भाग देंगे 2, 12 में 4 से भाग देंगे 3, 12 में 12 से भाग देंगे 1। ये हो गया प्यारे बच्चों क्षमता, क्षमता या स्पीड। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिल जाएंगे यदि कुल काम 12 है और कितने की स्पीड से काम करेंगे, तीनों मिल जाएंगे तो 2 जोड़ 3 जोड़ 1, तो 2 3 5 और 1 6, 6 की स्पीड से काम करेंगे। 12 काम 6 की स्पीड से काम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 घंटे में काम को समाप्त कर देंगे ये। ठीक है, 2 घंटे में काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 3 लोग थे और इससे पहले के प्रश्नों में 2 लोग थे। ठीक है, तो क्या अप्रोच होगा वो आप समझ गए होंगे। अब सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसमें क्या है डाटा बदला हुआ है और जो काम करने वाले लोग हैं वो बदले हुए हैं। कह रहा है कि राम है, मोहन है और सोहन है, किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 10 दिन और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए राम, मोहन, सोहन, 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन। इस तीनों का आप एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, 6 दाही ये क्या हुआ एलसीएम हुआ। देखिए मैंने कैसे लिया वो मैं एक बार बताता हूँ आपको। 6 10 12, 12 का पहला गुणज लिखेंगे तो 12 यानी पहाड़ा, 12 का ही 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब देखना है 12 तो 12 से कट रहा है लेकिन 10 से कट रहा है नहीं, 6 से कट रहा है तो 6 से कट रहा है 2 मरतबे लेकिन 10 से नहीं कट रहा है, तो 12 हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 देखते हैं। तो 24 जो है 6 से कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है, तो 24 भी हमारा नहीं होगा। 36 भी देखेंगे तो 6 से कटेगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 48 भी 6 से कटेगा क्या, 8 छक 48 कट जाएगा बट 10 से नहीं कटेगा। 60 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कट जा रहा है और 10 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है, इसीलिए हमारा लघुत्तम 60 होगा। आइए 60 में 6 से भाग दीजिए 10, 60 में 10 से भाग देंगे 6, 60 में 12 से भाग देंगे तो मिलेगा 5। क्लियर है। तो अब यहाँ यदि देखते हैं प्यारे बच्चों तो सबका स्पीड मिल गया। अब पूछा है कि तीनों मिलकर तो कुल काम अपने पास 60 है और जब तीनों मिल जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका 10 6 5, तो 10 से 16 5 21। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 से 20 60, 7 दूना 14, 6 सही इतना दिन। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 6 बचेगा तो 2 सही 6 बटे 7 दिन। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक दो और देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले जो डाटा दिया होगा प्यारे बच्चों उसको हम लोग लिखेंगे। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बी प्लस सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। फिर नेक्स्ट बोलता है सी तथा ए 15 दिनों में, सी तथा ए 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इससे पहले था प्यारे बच्चों क्या कि ए बी सी अलग अलग काम करते थे। अभी डाटा में क्या दिया है कि ए बी 7 काम कर रहे हैं, बी सी 7 काम कर रहे हैं और सी ए 7 काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमने डाटा लिख लिया। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है समय। ठीक है, अब 8 12 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 12 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, चलिए लेके देखते हैं। 8 12 15, तो 15 का यदि पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 30 45 60। ठीक है, तो 30 तो 12 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, 60 भी, 60 12 पंचे 60 लेकिन 8 से आपका नहीं कटेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यदि आप बढ़ते हैं 15 पंचे 75, 15 छक्का 90। ठीक है, नहीं कटेगा, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। देखिए 120 आपका कट जाएगा, 12 दाएं 120 और 8 से काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 15 अट्ठे 120। तो आपका क्या है 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 120 हम यहाँ लिखेंगे।
120 में 8 से भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 120 में 12 से करेंगे तो 10, 120 में 15 से करेंगे तो 15 अट्ठे 120। तो ये प्यारे बच्चों क्या मिला, ये हमें मिला स्पीड, यानी a प्लस बी का स्पीड 15, b प्लस सी का स्पीड 10, c प्लस a का स्पीड 8 मिल गया। ठीक है, अभी हमारा काम हुआ नहीं है, अभी हमारा काम हुआ नहीं है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्या कि c अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, a प्लस बी, ठीक है, प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तीनों को जब आप जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना मिलेगा, 15 10 25 और 8 कितना, 8 और 25 कितना, 33। ठीक है, 15 10 25 5 30 और 3 33 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए 2 बार, ए यहाँ भी ए यहाँ भी, तो हम लिख सकते हैं सब कुछ 2 2 बार है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33। तो यहाँ से प्यारे बच्चों मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2। यानी ए और बी और सी यदि मिलके काम करेंगे तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 33/2। यानी एक दिन में वो 33/2 काम कर सकते हैं। बट अपने को ए बी सी का स्पीड नहीं चाहिए था, अपने को चाहिए था सी का स्पीड, क्योंकि सी कितने दिनों में काम को करेगा वो पूछा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी में से यदि हमें किसका पता करना था, सी का, तो क्या घटा दे, ए और बी को घटा देते हैं, ए और बी को घटा दे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 33/2 माइनस ए प्लस बी का स्पीड क्या हमारे पास है, बिल्कुल है। देखिए ए प्लस बी का स्पीड कितना है, 15, तो माइनस ऑफ 15। इसको जब आप घटाएंगे प्यारे बच्चों, इसको जब आप घटाएंगे तो 15 दूना 30, 30 घट जाएगा तो बचेगा ऊपर में 3/2। यानी हमें मिल गया सी का स्पीड, सी का स्पीड। तो सी कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो कुल काम कितना है, कुल काम 120, कुल काम 120 और सी का स्पीड कितना, 3/2। ठीक है, तो 120 गुने 2 ऊपर चला जाएगा बट्टे 3, 3 से काटेंगे तो 40, 40 दूना 80 दिन। यानी सी उस काम को 80 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिनों में, 80 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में आपको चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि भैया बी कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा या ए कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते थे। यदि बी के बारे में पूछता, बी के बारे में, तो हम क्या करते, ए और सी को घटा देते और ए और सी का स्पीड कितना था, 8 घटा देते। ठीक है, तो हमें बी का स्पीड मिल जाता और कुल काम हमारे पास 120 है, तो 120/बी का स्पीड। सिमिलरली ए के बारे में पूछता तो हम क्या करते, बी और सी के वैल्यू को घटा देते तो हमें ए मिल जाता और बी और सी का वैल्यू कितना था, 10 था। क्लियर, तो फिर ए का हमें स्पीड मिल जाता और कुल काम 120 है बट्टे ए का स्पीड करते तो हमें ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा वो मिल जाता। क्लियर है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है प्यारे बच्चों कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं। तो जो डाटा में है वो पहले लिखेंगे, ए बी सी 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि बी 2 दिन काम करके छोड़ दे, बी क्या कर रहा है, 2 दिन काम करता है उसके बाद वो बी कहीं चला जाता है, उसके भाई की शादी होती है या घर में कुछ काम होता है जिसके कारण वो चला जाता है, तो शेष काम को ए और सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, शेष काम को ए और सी कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। यदि बी 2 दिन काम करके छोड़ दे, बाकी कुछ हमें डाटा में दिया नहीं है। चलिए तो इसका आप यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका यदि एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 15 चौका 60, 12 पंचे 60, देखिए 60 आ जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 15 चौके 60, 12 पंचे 60 होगा। ठीक है, और 10 छक्का 60, तो 6 12 पंचे, ठीक है, और यहाँ पे 15 चौके 60। तो ये मिल गया स्पीड, सबका स्पीड हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, बी 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो बी यदि 2 दिन काम करेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम कर देगा। ठीक, तो बी हमारा 10 काम कर दिया।
तो काम कितना बचा, टोटल काम 60 था। टोटल काम कितना था हमारे पास, टोटल काम हमारे पास था 60। टोटल काम 60 था और बी ने 2 दिन काम किया तो 10 काम तो उसने कर दिया, तो बचा हमारे पास कितना काम, 50। बचा हमारे पास कितना काम, 50। और वो कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ए और सी मिलके। तो ए और सी का स्पीड कितना है, 6 और 4। ठीक है, एक चीज देखना है, एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शुरू में तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं। डाटा में थोड़ा सा और इसको देना चाहिए था। कह रहा है कि शुरू में तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, शुरू में तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद 2 दिन के बाद ए काम बी जो है काम को छोड़ देते हैं। तो 2 दिन तक तीनों यदि साथ काम करे, 2 दिनों तक तीनों साथ काम करे, 2 दिनों तक साथ काम करे तो कितना काम को समाप्त कर देगा। एक दिन में 6 काम कर रहा है ए, बी 5 कर रहा है, सी 4 कर रहा है, 6 5 11 4 15। यानी एक दिन में यदि तीनों साथ मिल जाए, एक दिन में यदि तीनों साथ मिल जाए तो 15 करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम कर लेंगे, 30 काम कर लेंगे। ठीक है, अब 2 दिन के बाद क्या हो रहा है कि बी चला जाता है, अब बी काम नहीं करता है, तो 30 काम तो समाप्त हो गया। बचा काम कितना, बचा काम कितना, बचा काम आपका 60 काम था, 30 कर दिया तो बचा 30। बचा काम कितना, 30। अब बी तो चूंकि चला गया तो बचा कौन, बचा हमारे पास ए और सी। तो ए और सी ही काम करेंगे, तो ए और सी का स्पीड कितना है, 6 + 4 यानी 10। तो बचे काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, तो 10 या 30 यानी 3 दिन में काम को समाप्त करेंगे कौन, ए और सी, ए और सी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा लिखना चाहिए था कि यदि तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं एवं बी 2 दिन काम करके छोड़ दे, तो शेष काम को ए और सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन को फिनिश करेंगे, फिर हम लोग कल आएंगे। चलिए, कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। देखिए ए जो है, एक काम का कोई काम है, उसका 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने दिनों में करता है, 5 दिन में। ठीक है, 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, यानी एक काम मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 1/2 भाग 5 दिनों में, तो एक काम करेगा कितना, 5/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है किसी काम को 10 दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, कह रहा है कि बी इस काम का 3/5 भाग, बी 3/5 भाग कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है, 9 दिनों में। तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, तो एक भाग करेगा प्यारे बच्चों 9/3/5। ठीक है, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 गुने 5 यानी 15 दिन। ठीक है, अब सी के बारे में देखते हैं, सी के बारे में क्या कह रहा है। सी इस कार्य का 2/3 भाग, सी क्या कर रहा है, 2/3 भाग 8 दिन में फिनिश करता है। कितने दिनों में, 8 दिन में। तो यदि कुल काम यानी एक भाग कितने दिनों में करेगा, एक भाग करेगा ये 3 गुने 8 हो जाएगा, 8/2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2 चौके 8 4 तिया 12 दिन। ठीक, अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था कि ए किसी काम को इतने दिनों में समाप्त करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में समाप्त करता है और सी किसी काम को इतने दिनों में समाप्त करता है। आपको क्या किया था, भाग दे दिया था, किसी काम के भाग को दे दिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए उस काम को, उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, बी उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, सी उस काम के पूरे भाग को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब तो हमारे लिए काफी आसान हो गया। देखिए कह रहा है कि ए बी सी, ए 10 दिनों में काम को करता है, बी 15 दिनों में करता है और सी 12 दिनों में करता है। तो इसका एलसीएम 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। अब तीनों यदि मिल जाएंगे तो काम को कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम 60 है, मिल जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, 6 + 4 + 10 यानी 15। तो 15 चौका 60 यानी 4
दिन में काम को समाप्त कर देंगे। आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर है? तो बच्चों आपने अभी फील किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को यदि आप इस मेथड से बनाते हैं, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। ये चूंकि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आए। बाकी इसको डायरेक्टली आप बना सकते थे, 3/5 9, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3, 5 × 3 15, मतलब डायरेक्टली हम ले आते। आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेगा, यदि आप इसको इस कंसेप्ट के तहत तो सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यही फिनिश करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा? यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग बच्चों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।